फजर में ऐलान किया था। एक नौजवान का इंतकाल हुआ, एक नौजवान का निकाह हुआ। मौलवी साहब होते हैं, मोहम्मदिया कमेटी वालों ने मंगनी भी की और निकाह भी पढ़ाया। मौलवी साहब को बुला को निकाह भी हुआ। तो दूसरे दिन एक जनाजा मस्जिद को आया। इमाम साहब ने पूछा ये किसका जनाजा है? तो मोहम्मदिया कमेटी के जिम्मेदारों ने कहा मौलाना इमाम साहब, पेशमाम साहब, हाफिज साहब, जिसका तुम कल आपने निकाह पढ़ाया था उसी का जनाजा है। कल आपने जिसका निकाह पढ़ाया था मोहम्मदिया कमेटी वालों, ये उसी का जनाजा है, ये उसी का जनाजा है। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मालूम नहीं, सामने मत देखो मेरे भाइयों, थोड़ा पीछे तो देखो। 50 साल गुजर गए, 60 साल गुजर गए, क्या अभी वक्त नहीं आया मुसलमानों को, इस मोहम्मदिया कमेटी वालों को और इस महल्ले वालों को जागने का? हमारे बच्चों का हाल देखो, नौजवानों का हाल देखो, हमारे औरतों का हाल देखो, हमारे घरों का हाल देखो, कैसी जिंदगी हम और आप गुजार रहे हैं। तो हमें और आपको जाना है, कहाँ जाना है? कब्रिस्तान ही जाना है। मगर पहले हमारे कब्रिस्तान में नीलगिरी की झाड़ा बहुत आते कि नहीं आते? बहुत ज्यादा आते। वो नीलगिरी झाड़ा कतरने मोहम्मदिया कमेटी वाले नहीं कतरे, खुलाड़े जाको कतरे। तो खुराड़े ले जाको जब दो चार पड़े तो वो नीलगिरी झाड़ा आपस में बातें करने लगे, कहते क्या बात, कितने साल से मिलजुल को अत्ते प्यार मोहब्बत सी कौन भी कतरने नहीं आया था, ये मोहम्मदिया कमेटी वाले कहां से आए, ये खुलाड़िया कहां से आए, ये खुलाड़िया कतरती कितने मोहब्बत सी जिंदगी गुजारते थे बा। अब क्या हमें ना उमरा करे ना हज करे, क्या भी नहीं करे। चलो बा, मरने का वक्त करीब आया, कम से कम क्या थी गलती है तो माफ कर बा, तुझे सताया, तुझे गालियां दिया, गले पड़को पूरे दरख्ता नीलगिरी की झाड़ा आपस में क्या है गली मिलकर रोने लगे। कहते वो हर झाड़ा में एक बड़ा झाड़ रहता, तो हमारे चेयरमैन साहब सर का वो बड़ा झाड़ क्या बोला कहते हैं। इसलिए बुजुर्ग बोलते हैं दोस्ती करे तो 3 जने से करना, कहते एक बड़ी उम्र वाले से करना, एक मौलाना से करना, एक डॉक्टर से करना। कहते ठीक है, तो बड़े वालों से दोस्ती करे कहे तो जिंदगी में कौन सी परेशानी आएगा तो 10 मिनट में समझा छोड़ती हूँ ना, ऐसा करे तो ऐसा होता देख बुढ़ा कर बोल को, क्योंकि बाहर सारी बातें समझ में आ जाती। मौलाना से अगर दोस्ती करेंगे, उनसे ताल्लुक रखेंगे तो तुम्हारी हलाल और हराम की तमीज बताएंगे, कौन से टाइम का क्या करना, कौन से टाइम का क्या नहीं करना, ये सुन्नत है, ये बिदत है, ये शिरक है, ये बगावत है, ये जहालत है, ये गफलत है। ये से अल्लाह राजी होते हैं, इससे रसूलुल्लाह राजी होते हैं, इससे फिरौन खुश होता है, इससे शैतान खुश होता है, इससे नमरूद खुश होता है। मौलवी साहब बताते हैं ऐसे डॉक्टर से अगर दोस्ती रहे तो मुसीबत परेशानी के जमाने में आपको दवाखाने में 5,000 खर्च करने के बजाय 5 रुपए की गोली देखो आराम भी कर सकता है, तुम्हें अच्छी सलाह मशवरा देकर तुम्हारी तबीयत का भी ख्याल रख सकता है। लिहाजा उसमें से जो बड़ा झाड़ था, वो बड़ा झाड़ बोले कई को परेशानी में तुम्हें, कई को रो रही, क्या रोने की जरूरत नहीं है। वो खुलाड़ा कहती थे देखो बे कहे जाको देखेगा तो एक 10-15 है जिक्र बोले, 10-15 है वे खुलाड़े क्या कतरने आती हमना, खुलाड़ा क्या कतरने कोई ताकत ही नहीं, खुलाड़ा कतरने के अच्छे तो जाको देखो बेकर बोले गए तो वो सब दूसरा जाको झाड़ा देके वो खुलाड़े के अंदर जो दस्ते आते देखो नीलगिरी झाड़ के चलते कहते हैं। अल्लाह अकबर। तो बड़ा झाड़ बोला कहते, मैं बोला था कि नहीं तुम ना, हमना कतरने की किसकी भी हिम्मत ताकत नहीं हो सकती, मगर हमना कतरने आए वाले कौन कहे तो ये खुलाड़े में नलगेरी के दस्ते हमना आई। तो हमारी कमेटी को, हमारी कोशिशों को, हमारी मेहनतों को नुकसान कोई नहीं पहुंचा सकता जब तक कि हमें उस खुलाड़ी के अंदर दस्ता ना बने। लिहाजा हम मोहम्मदिया कमेटी के जिम्मेदारों को जो हमें बुलाकर शालपोशी करके आप कुछ सुनना हमसे चाह रहे हैं, तो हम आपसे दरखास्त करते हैं कि इत्तेफाक के साथ रहो, जमे रहो, सुन्नत वाला अमल पैदा करो। नाम मोहम्मदिया कमेटी मगर काम मोहम्मदिया कमेटी के मुताबिक नहीं रहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक नहीं रहा, तो फिर मोहम्मदिया कमेटी नहीं रहती है। मोहम्मदिया कमेटी का नाम मेरे भाइयों, हमारा लिबास सुन्नत के मुताबिक हो, हमारे सर पे टोपी हो, अच्छी खुशबू लगाओ, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, अपने घरों में नमाज को जिंदा करो। इसीलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, थोड़ा वक्त निकालकर नफल नमाज पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, जिक्र करो, फजाइल की तालीम करो। आज हमारे घरों से आकर लोग फैशन लेकर जाते हैं, खाला का घर कितना अच्छा है, टीवी कितनी अच्छी है, माशाल्लाह वीसीआर कितना अच्छा है, वॉशिंग मशीन कितना अच्छा है, बेडरूम कितना अच्छा बनाए हैं, टॉयलेट रूम कितना अच्छा बनाए हैं, हमारी कालीने और हमारे खाने पीने के अंदाज को देखकर लेकर चले जाते हैं। नहीं मेरे भाइयों, हमारे घर आने वाला
हमारे घर में सुन्नत को लेकर जाए, ये दस्तरखान बिछाकर खाते हैं, सुन्नत के मुताबिक खाते हैं, अजान होती नमाज का एहतमाम करते हैं, मर्द हजरात मस्जिद को जाते हैं, औरतें वजू करते ही फौरन नमाज की तैयारी करते हैं, रातों में उठकर अल्लाह के सामने आंसू बहाते हैं। एक ऐसा माहौल अपने महल्ले में पैदा करने की जरूरत है। अपना ताल्लुक